नमस्कार दोस्तों, सर्जिक क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग जनरल अवेयरनेस का पोर्शन कवर कर रहे थे यूपी एमआरसी एग्जाम के लिए। तो अभी तक देखिए जितने भी लेक्चर्स हमने कवर किया हुआ है तो हमने इसका अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा। और देखिए हमने इसका एक जो है कंप्लीट पीडीएफ नोट्स भी तैयार कर दिया है जनरल अवेयरनेस का, जिसमें कि आपको पूरे कंप्लीट लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे और साथ में क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर के। जैसा कि हम आपको यहाँ पे पढ़ा रहे हैं तो वही सेम कंटेंट आपको इसमें मिल जाएगा और वो आपका पूरा कंप्लीट है। उसमें जो हमने पढ़ा दिया वो तो है ही, जो आपके रिमेनिंग है वो सारी चीज़ हमने इसमें इंक्लूड किया हुआ है। तो आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक इसका मिल जाएगा और साथ में इंग्लिश का भी आपको जो पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन। बट बिफोर वी बिगिन, ग्रेड अप आपके सारे इंजीनियरिंग एग्जाम के लायक सुपर कोर्स, जिससे थ्रू जो है आप लोग जितने भी एग्जामिनेशन आपके होते हैं गवर्नमेंट एग्जाम के, जिसमें कि आपका इंजीनियरिंग से रिलेटेड आपके एग्जाम होते हैं, जैसे कि आपका स्टेट में असिस्टेंट इंजीनियर फिर जूनियर इंजीनियर का, तो आप लोग जो है इन सभी का एक ही कोर्स के साथ में तैयारी आप लोग कर सकते हैं। तो इसमें देखिए आपको जो है यहाँ पे लाइव क्लासेस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके अलावा जो है आपको यहाँ पे डेली स्टडी प्लान भी आपको दिया जाएगा, साथ में आपको स्टडी मटेरियल भी दिया जाएगा प्रिपरेशन और रिवीजन करने के लिए, और साथ में आपको ऑनलाइन मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड किया जाएगा, सब्जेक्ट वाइज और ओवरऑल टेस्ट वाइज भी दिए जाएंगे। और देखिए ये सारे जो हैं आपके लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग डिजाइन किए गए हुए हैं, जो कि आपका ये सारे ब्रांचेस के लिए अवेलेबल है। जितने भी आपके मेन ब्रांचेस होते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर या फिर जो मैकेनिकल इंजीनियर, इन सभी के लिए जो है कोर्सेस आपके लिए अवेलेबल है। और देखिए अभी जैसे कि आपका पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से आपकी जेई की जो वैकेंसी आपकी निकाली गई है, तो इसके लिए जो है ग्रेड अप पे स्पेशल यहाँ पे सेशन चल रहा है आपका 9 बजे। तो आप लोग जहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं इसको और देख सकते हैं आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर का जो है आप लोग तैयारी इसमें कराई जा रही है आपका, तो आप लोग इसको कर सकते हैं सेशन को ज्वाइन करके। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया आपका कोर्स का भी अवेल करने के लिए और साथ में जो आपका ये चल रहा है उसके लिए भी। तो आज के टॉपिक में हम लोग देखेंगे जितने भी इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क्स है उसके बारे में देखेंगे हम लोग यहाँ पे। तो देखिए लिस्ट आपका दिया हुआ है और कौन से स्टेट में है ये और ये किसके लिए फेमस है, तो ये चीज़ आपसे पूछा था एग्जाम में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दिया आपका लिस्ट, सबसे पहले नेम ऑफ पार्क और स्टेट या यूनियन टेरिटरी किस में है ये, और नोटेबिलिटी क्या है, इसके लिए खासियत क्या है ये। तो देखिए दिया हुआ है कि बालपक्रन नेशनल पार्क। तो जो बालपक्रन नेशनल पार्क है तो ये मेघालय में आपका, और देखिए ये जो है आपका वाइल्ड वाटर वेफल और साथ में जो रेड पांडा है, तो ये जो है इनके लिए फेमस है। फिर उसके बाद देखिए अगला आपका है बांधवगढ़ नेशनल पार्क। तो बांधवगढ़ नेशनल पार्क जो है आपका मध्य प्रदेश में है। फिर अगला देखिए बंदीपुर नेशनल पार्क, जो देखिए जो बंदीपुर नेशनल पार्क है ये आपका कर्नाटक में है, और ये जो है इंडियन जायंट स्क्वायरल ये इसके लिए फेमस है। फिर अगला देखिए बनरघट्टा नेशनल पार्क आपका है, तो ये कर्नाटक में ये भी आपका है, और ये टाइगर और साथ में जो स्लॉथ बियर है तो ये उसके लिए फेमस है। फिर अगला देखिए बेतला नेशनल पार्क, जो कि झारखंड का ये काफ़ी फेमस पार्क है ये, तो ये आपका झारखंड में है। और यहाँ पे जो है टाइगर रिजर्व मेनली ये आपका है, टाइगर के अलावा जिसमें एलिफेंट या हाइना, मंकी, लियोपार्ड ये सारे मिलते हैं यहाँ पे। फिर इसके बाद देखिए भितरकनिका नेशनल पार्क है, तो ये आपका उड़ीसा का है, और ये देखिए साल्ट वाटर क्रोकोडाइल के लिए काफ़ी फेमस है ये। फिर अगला देखिए ब्लैक बक नेशनल पार्क है आपका, तो ये जो है आपका गुजरात में है, ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, को बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया हुआ है इसके रिलेटेड। फिर अगला देखिए बक्सा टाइगर रिजर्व है, तो ये आपका वेस्ट बंगाल में है। फिर अगला देखिए दच्चिंगम नेशनल पार्क आपका है, तो ये जो है आपका जम्मू एंड कश्मीर में है, और ये देखिए एक वनली एरिया है जहाँ पे कश्मीरी स्टैग जो है ये पाए जाते हैं। फिर अगला देखिए डेजर्ट नेशनल पार्क आपका है, तो ये राजस्थान में है, और ये जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है तो ये उसके लिए फेमस है। देखिए डेजर्ट नेशनल पार्क आपका, डेजर्ट आप जानते हैं कि राजस्थान में ही है, तो इसको याद करना काफ़ी आसान है। फिर अगला देखिए दुधवा नेशनल पार्क आपका है, तो ये देखिए दुधवा है, ये आप लोग ध्यान रखना। एक आपका दुधवाना नेशनल पार्क भी आपका है, तो वो जो है अलग स्टेट में, दुधवा नेशनल पार्क आपका उत्तर प्रदेश में है, और ये जो है टाइगर और साथ में सांभर डियर के लिए फेमस है। फिर अगला देखिए गिर नेशनल पार्क है। गिर नेशनल पार्क जो आप कहती है गुजरात में है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी फेमस है। ये एशियाटिक लायन के लिए फेमस है, जो कि सबसे ज़्यादा जो लायन जो शेर है तो यहीं पे जो आपके एक्चुअली पाए जाते हैं। फिर अगला देखिए ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है, तो ये हिमाचल प्रदेश में है, और देखिए हिमाचल है, हिम से हिमाचल और हिमालय आपका है, तो आप लोग इनको आसानी से याद कर सकते हैं। और ये जो है यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल किया गया है इसको। फिर अगला देखिए हेमिस नेशनल पार्क है, तो ये जो है आपका लद्दाख रीजन में आपका है ये, और ये देखिए लार्जेस्ट नेशनल पार्क है एरिया वाइज अगर बात करते हैं इंडिया का तो। फिर अगला देखिए इंद्रावती नेशनल पार्क आपका, तो ये छत्तीसगढ़ में आपका है ये, और ये जो है आपका वर्ल्ड एशियन बोफाइलो के लिए फेमस है। फिर अगला देखिए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आपका है, जो कि उत्तराखंड में, ये भी काफ़ी फेमस है आपका, और ये इंडिया का पहला नेशनल पार्क है आपका, जो कि इस्टेब्लिश किया गया था इसको 1936 में, और इसका उस समय नाम था हेली नेशनल पार्क।
फिर अगला देखिए कान्हा नेशनल पार्क आपका है जो कि मध्य प्रदेश में है। फिर अगला देखिए काजीरंगा नेशनल पार्क आपका है जो कि असम में आपका है। और ये देखिए जो है अगर टाइगर डेंसिटी की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो है आपका काजीरंगा नेशनल पार्क में ही आपका है पूरी दुनिया में, इंडिया का ही बात नहीं कर रहे हैं। और इसके साथ में जो काजीरंगा नेशनल पार्क होती है वन जो आपका रहते हैं वन हैंड राइनोसेरस, ये एक सिंग वाले जो गेंडा होते हैं तो उसके लिए फेमस है। और साथ में इसको यूनेस्को को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल किया गया है। फिर अगला देखिए आपका केम बुलाओजाओ नेशनल पार्क आपका है, तो ये इंडिया का एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। इंडिया का ही नहीं पूरे वर्ल्ड का एक फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। मतलब कि ये जो पार्क है तो ये कहीं पे टापू मतलब कहीं पे पानी है, कहीं पे जमीन है, तो इस तरीके से ये पूरा पार्क आपका है। और ये जो है आपका मणिपुर में है। फिर अगला देखिए आपका कोयला देव नेशनल पार्क आपका है। तो देखिए जो कोयला देव नेशनल पार्क आपका ये राजस्थान में है जो कि ये भी यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। फिर अगला देखिए कंचनजंगा नेशनल पार्क आपका जो कि सिक्किम में है, ये भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया हुआ है। फिर नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है मन्नास नेशनल पार्क, तो ये देखिए असम में आपका है और ये भी जो है यूनेस्को को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया हुआ है। फिर अगला देखिए मुकुर्थी नेशनल पार्क आपका है जो कि आपका तमिलनाडु में है और ये नीलगिरी तार के लिए फेमस है। फिर अगला देखिए नंदप्पा नेशनल पार्क आपका है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में है जो कि ये टाइगर के लिए फेमस है। फिर इसके बाद देखिए अगला आपका नंदा देवी नेशनल पार्क, तो ये जो है आपका उत्तराखंड में है और ये यूनेस्को को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया और साथ में यूनेस्को को वर्ल्ड बायोस्फीयर रिजर्व में भी है ये। फिर अगला देखिए नौकरेक नेशनल पार्क है, तो ये आपका मेघालय में है, यूनेस्को वर्ल्ड बायोस्फीयर रिजर्व में भी शामिल हुआ है ये। फिर अगला देखिए पेंच नेशनल पार्क है, तो ये मध्य प्रदेश में आपका है एक्चुअली में ये पेंच नेशनल पार्क। और ये देखिए यहाँ पे जैसे जो रुडयार्ड जो किपलिंग है जो कि जंगल बुक जो आपका है, तो ये जो इसी पार्क में सेटअप की गई है। फिर उसके बाद देखिए पेरियर नेशनल पार्क आपका है, तो पेरियर नेशनल पार्क आपका ये केरल में है और ये जो है आपका मलाबार प्राकृत और साथ में जो मलाबार ग्रे हॉर्नबिल है तो ये उसके लिए फेमस है। फिर अगला देखिए राजा जी नेशनल पार्क आपका जो कि उत्तराखंड में आपका है बेसिकली ये, और ये देखिए मेनली एलिफेंट के लिए मेनली फेमस है। फिर उसके बाद अगला आपका है रणथंभौर नेशनल पार्क, तो ये राजस्थान में आपका है जो कि टाइगर रिजर्व है आपका और साथ में ब्लैक बक भी जो यहाँ पे पाए जाते हैं। नेक्स्ट आपका देखिए सरिस्का नेशनल पार्क है, तो ये आपका राजस्थान में है। फिर अगला साइलेंट वैली नेशनल पार्क जो कि केरल में, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका। और ये देखिए जो फ्लाइंग स्क्वायरल है उसके लिए फेमस तो ये है ही, इसके अलावे लायन टेल मकाऊ जो है ये भी उसके लिए फेमस है। फिर अगला देखिए सिम्पलीपाल नेशनल पार्क आपका है, तो सिमलीपाल जो नेशनल पार्क आपका है ये उड़ीसा में आपका लोकेटेड है, एशियन एलिफेंट के लिए फेमस है। फिर सुंदरवन है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये वेस्ट बंगाल में आपका, और ये जो है व्हाइट टाइगर के लिए फेमस है और इसको देखिए यूनेस्को को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया हुआ है। तो यहाँ पे हमने देखिए नेशनल पार्क के बारे में देखा। अब आइए देखते हैं हम लोग बायोस्फीयर रिजर्व्स के बारे में। तो जितने भी बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं इंडिया में तो उनका लिस्ट यहाँ पे आपका दिया हुआ है और यहाँ पे देखिए दिया हुआ इस्टेब्लिशमेंट ईयर भी इसका दिया हुआ है और साथ में बायोस्फीयर रिजर्व और कौन सा स्टेट या यूनियन टेरिटरी में आपका है ये, और ये किस टाइप का है। तो टाइप आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन किस स्टेट यूनियन टेरिटरी में है तो ये आपसे पूछे जाते हैं एक्चुअली में, और कौन कौन से बायोस्फीयर रिजर्व इसका नाम भी आपको याद होना चाहिए। तो टोटल यहाँ पे लिस्ट आपका दिया हुआ है, जैसे नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व आपका है, तो ये जो है आपका 3 स्टेट में एक्चुअली में है, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में। फिर अगला देखिए नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व है, तो ये जो है आपका उत्तराखंड में है। फिर गल्फ ऑफ मन्नार जो आपका बायोस्फीयर रिजर्व है, तो ये तमिलनाडु में है। फिर नौकरेक नेशनल जो आपको बायोस्फीयर रिजर्व है एक्चुअली में, नौकरेक बायोस्फीयर रिजर्व, तो ये है आपका मेघालय में। फिर अगला देखिए सुंदरबन है जो कि व्हाइट टाइगर के लिए फेमस है, ये वेस्ट बंगाल में है। फिर मन्नास बायोस्फीयर रिजर्व जो आपका है तो ये आसाम में है। सिमलीपाल जो आपका बायोस्फीयर रिजर्व है तो ये उड़ीसा में है। फिर दिहांग या दिबांग जो आपका है तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व आपका ये मध्य प्रदेश में है। फिर नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आपका 10वां नंबर है, ये आपका दैट इज अचनाकमर अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व। तो देखिए जो अचनाकमर जो आपका अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व जाते हैं कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में एक्चुअली में लोकेटेड है। फिर अगला देखिए ग्रेट रन ऑफ कच्छ, ये भी एक बायोस्फीयर रिजर्व है, तो ये है आपका गुजरात में। फिर कोल्ड डेजर्ट देखिए, तो ये है आपका हिमाचल प्रदेश में। फिर कंचनजंगा जो आपका है ये बायोस्फीयर रिजर्व, तो ये सिक्किम में है। फिर अस्थमलाई बायोस्फीयर रिजर्व जो आपका ये केरल, तमिलनाडु और केरल, ये दोनों राज्य में स्थित है एक्चुअली में। फिर ग्रेट निकोबार देखिए, तो ये जो है आपका अंडमान और निकोबार आइलैंड में है। फिर डिब्रू साइको आपका है तो ये असम में है। सेचलम हिल्स जो आपका आंध्र प्रदेश में, और पन्ना जो बायोस्फीयर रिजर्व आपका है तो ये मध्य प्रदेश में, जो कि ये आपका नया ऐड किया गया हुआ था। तो ये सारे लिस्ट आपके दिए हैं, तो आप लोग जो इसे याद कर लेना। अब आइए कुछ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए थे इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड। क्वेश्चन देखिए है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द सिमलीपाल बायो रिजर्व लोकेटेड। तो सिमलीपाल बायो रिजर्व जो आपका है तो ये कौन से कहाँ पे ये लोकेटेड, कौन से स्टेट में। तो ये जो है आपका दैट इज उड़ीसा में, तो ऑप्शन 4 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला देखिए दिया हुआ है कि काजीरंगा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन,
तो देखिए जो काजीरंगा नेशनल पार्क आपका जो कि ये 100 राइनोसेरस के लिए फेमस है, तो ये है आपका असम में। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर इसका हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया हैज़ द स्मॉलेस्ट एरिया अंडर फॉरेस्ट। तो देखिए जो फॉरेस्ट कवर इंडिया में है, तो उनमें से अगर आप लोग देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन आपका है कि दैट स्मॉलेस्ट एरिया है तो फॉरेस्ट का, तो इस केस में आपका हरियाणा हो जाएगा, क्योंकि हरियाणा में जो है तो सबसे कम यहाँ पे फॉरेस्ट एक्चुअली में है ये। तो यहाँ पे देखिए फॉरेस्ट डेटा हमने लिया हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं जो फॉरेस्ट कवर है इंडिया में अभी एक्चुअली में। तो ये देखिए कोई भी जैसे कंट्री है, तो उसमें जो है वहाँ पे एक इंटरनेशनल कन्वेंशन के तहत जो है जितने भी कंट्री है, तो वहाँ पे आसपास अप्रॉक्सीमेटली 33% जो है एरिया उसका फॉरेस्ट कवर के अंदर में होना चाहिए, क्योंकि उसके चलते जो है इन्वायरमेंट मतलब बैलेंस बना हुआ रहेगा इन्वायरमेंट के बीच में, और जितने भी मैन काइंड है तो या फिर जो भी लिविंग बींग्स है तो उन सभी के लिए प्रॉपर जो है इन्वायरमेंट रहेगा। अगर 33% उसका जो लैंड एरिया है वो फॉरेस्ट कवर से अगर है तो, लेकिन एक्चुअली में ये है नहीं आपका। एक्चुअली में जो फॉरेस्ट का जो डेटा आया था हमारे पास, मतलब कि जो बेसिक जो फैक्ट्स आई हुई थी कि जो टोटल फॉरेस्ट और साथ में जो ट्री कवर है इंडिया में, तो वो था 24.56%। और ओनली फॉरेस्ट कवर की बात करते हैं तो ये तो आपका जैसे ट्री और फॉर दोनों मिला के, लेकिन फॉरेस्ट कवर की बात करें तो वो है ओनली 21.67%, जो कि ये एस्टिमेटेड जो मतलब रखा गया कि इतना होना चाहिए, तो उससे काफ़ी कम है। और टारगेट भी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एटलीस्ट हम लोग जो है 33% जो ये क्राइटेरिया है ये अचीव कर सके। तो यहाँ पे देखिए फॉरेस्ट कवर इंडिया में जितने भी है, तो यहाँ पे डेटा आपका कुछ दिया हुआ है। जैसे एरिया वाइज अगर हम बात करते हैं जो कि एब्सोल्यूट किलोमीटर में, तो स्टेट जो फॉरेस्ट कवर में जो सबसे मैक्सिमम है, क्योंकि सबसे ज़्यादा मैक्सिमम स्टेट वो कि जिसका एरिया मतलब कि जो फॉरेस्ट कवर के अंडर में आता है, तो वो है आपका मध्य प्रदेश पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे आपका आता है अरुणाचल प्रदेश, तीसरे पे चंडीगढ़ और छत्तीसगढ़ एक्चुअली सॉरी यहाँ पे उड़ीसा और महाराष्ट्र। तो आप लोग बस टॉप वाला याद रखना कि मैक्सिमम जो एरिया वाइज जो फॉरेस्ट कवर है तो वो है आपका मध्य प्रदेश में। और यहीं पे मिनिमम की बात करते हैं एरिया वाइज, तो वो है आपका हरियाणा, दूसरे नंबर पे है पंजाब। और ये तो आपका जैसे एरिया वाइज हो गया। अगर हम परसेंटेज की बात करते हैं कि जैसे कोई भी स्टेट है तो उसका कितना प्रतिशत जो है वो केवल फॉरेस्ट से ही कवर्ड है, तो इस केस में अगर आप देखिएगा तो सिनेरियो आपका अलग है। तो परसेंटेज के बेसिस पे देखा जाए स्टेट में फॉरेस्ट कवर, तो सबसे ज़्यादा जो मैक्सिमम है आपका फॉरेस्ट कवर तो वो है मिजोरम में। एक्चुअली यहाँ पे जो जितना भी टोटल लैंड एरिया अवेलेबल है मिजोरम के पास, तो उसका 85.41% जो है ये पूरी तरीके से ही फॉरेस्ट कवर के अंडर में है। और वहीं पे दूसरा पे अरुणाचल प्रदेश, तीसरे पे मेघालय। तो टॉप वाला आप लोग याद रखना परसेंटेज बेसिस पे मैक्सिमम आपका है दैट इज इन मिजोरम। और वहीं पे परसेंटेज बेसिस पे अगर हम बात करते हैं मिनिमम का, तो इसमें भी आपका हरियाणा है यहाँ पे, जो कि यहाँ पे ओनली 3.62% ही मात्र फॉरेस्ट कवर है जितना भी इसका टोटल एरिया अवेलेबल है। दूसरे नंबर पे ही पंजाब आपका आता है। दोनों में आगे पीछे कंपटीशन चलते रहता है जिसके पास मिनिमम हो। तो आप लोग अभी के डेटा की याद रखना हिमाचल प्रदेश है। और यहाँ पे तो आपका जैसे परसेंटेज बेसिस पे था, यहाँ पे एरिया वाइज आपका दिया हुआ था, तो एरिया वाइज में आपका मध्य प्रदेश मैक्सिमम और हरियाणा आपका मिनिमम रहेगा। तो ये डेटा आप लोगों को याद अगर हो गया हो तो क्वेश्चन आप लोग इस तरीके का अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप लोग आराम से कर सकते हैं। तो इसमें यही सेम चीज़ आपसे पूछा गया था कि कौन सा स्टेट है इंडिया का जो स्मॉलेस्ट एरिया है उसका फॉरेस्ट कवर में, तो ये है आपका हरियाणा। यहाँ पे आपका देखिए स्मॉल एरिया वाइज दिया हुआ था, इसमें परसेंटेज नहीं दिया हुआ है, तो ये बात को ध्यान रखना। वैसे भी परसेंटेज और एरिया दोनों में हरियाणा ही है आपका। फिर अगला देखिए क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट परसेंटेज ऑफ जियोग्राफिकल एरिया अंडर फॉरेस्ट एज पर द रिपोर्ट ऑफ द फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। यानी कि जितने भी फॉरेस्ट है इंडिया में, तो उसमें से अगर बात किया जाए परसेंटेज ऑफ लार्जेस्ट परसेंटेज ऑफ जोग्राफिकल एरिया जो फॉरेस्ट में है उसका जो रिपोर्ट आया हुआ था, तो उसके अकॉर्डिंग वो आपका कौन सा हो जाएगा। तो इसमें देखिए दिया आपका मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दैट इज मिजोरम। हमने आपको बताया भी था यहाँ पे कि अगर इसमें परसेंटेज बेसिस पे आपसे पूछा जाए कि जोग्राफिकल एरिया जो रिपोर्ट में आपका आया था, तो उसके अकॉर्डिंग मिजोरम आपका है। तो आपने यहाँ पे देखा भी था यहाँ पे कि जैसे मिजोरम जो आपका है जो मतलब कि इसमें आपका था जो सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर है यहाँ पे परसेंटेज वाइज, इसमें मैक्सिमम की बात करते हैं तो, लेकिन एरिया वाइज की बात करें तो आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा। तो आई होप कब ये सारा चीज़ आपको समझ में आया होगा। तो ये तो हमने देखिए स्टेट के लिए देख लिया। अगर आपसे पूछे यूटी के लिए, यूनियन टेरिटरी के लिए, तो इस केस में देखिए एरिया वाइज की अगर बात करते हैं एब्सोल्यूट किलोमीटर स्क्वायर एरिया का, तो उसमें जो मैक्सिमम जो फॉरेस्ट कवर है तो वह है जम्मू एंड कश्मीर में, और दूसरे नंबर पे आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में। तो यहाँ पे अगर एरिया वाइज अगर पूछा जाए आपसे यूटी के लिए, तो उस केस में आपका जम्मू कश्मीर है। और मिनिमम देखिए बात करते हैं तो चंडीगढ़ में है। और वहीं परसेंटेज बेसिस पे बात करें तो परसेंटेज में सबसे ज़्यादा जो मैक्सिमम जो फॉरेस्ट कवर है तो वह है लक्षद्वीप में, जो कि 90.33% है। एक्चुअली पूरा फॉरेस्ट कवर्ड ही है।
और मिनिमम आपका है लद्दाख, जो कि यहाँ पे ओनली 1.41% ही है। यूटी में अगर कंपेरिजन करें तो जितना भी एरिया इसका अवेलेबल है। तो यहाँ पे देखिए आपके जो इम्पोर्टेंट जितने भी आपके रिलेटेड आपके थे, इसमें नेशनल पार्क से रिलेटेड आप फॉरेस्ट कवर थे आपके, तो वो हमने आपको पूरा कंप्लीट करा दिया है। तो आप लोग जो है अच्छे से इसको स्टडी करते चलना, हम आपको टाइम से कंप्लीट करा देंगे।